children, I welcome you all in better English class. We were doing chapter Mother's Day. ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमने अभी तक यहाँ तक करा है. एक ड्रामा चल रहा था, ड्रामा है, ठीक है, जिसमें कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजाल्ट के कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मिसेस पियर्सन घबराई हुई सी, सहमी सी रहती हैं, डरी हुई सी रहती हैं, नर्वस रहती हैं. मिसेस फिजाल्ट काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर की होती हैं, जो कि फॉर्च्यून बताती है, कार्ड्स देकर भविष्य बताती हैं. ठीक है, अब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें कि मिसेस पियर्सन जो है अपने एक तरीके से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है. मतलब कि वो जो है बदले में उसको थैंक्स नहीं बोलते हैं, उसकी फैमिली वाले आते हैं, सब जल्दी में चले जाते हैं, वो अकेली रह जाती है, कोई उसको कहीं नहीं लेके जाता. ठीक है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती. तो मिसेस फिजाल्ट बोलती है कि तुम अपने हक के लिए जो है शुरुआत करो, एक बार जो है दिमाग में ठान लो. लेकिन वो कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. तो बोलते कि अगर तुमने ये नहीं कर सकती तो मैं बताती हूँ, मैं जो है तुम बनकर करूँगी. बोले कैसे? तो वो बोलती कि हम पर्सनैलिटीज़ और बॉडीज़ चेंज कर लेंगे, मैं तुम बन जाऊँगी और तुम मैं बन जाऊँगी. इस तरीके से वो मंत्र बोलकर अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिजाल्ट बन जाती है, मिसेस फिजाल्ट मिसेस पियर्सन. ठीक है, अब जो है दोनों की जो है बॉडीज़ चेंज हो जाती है, दोनों के बात करने का ढंग चेंज हो जाता है. ठीक है, और वो कहती हैं कि अगर तुम ऐसा करो, मेरी ज़िंदगी जियो, मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है और एक बार मेरी ज़िंदगी जीकर भी तुम्हें बहुत जो है मज़ा आएगा और तुम चिंता करना छोड़ो. जो है बॉडी चेंज करना बहुत आसान है, हम वापस से चेंज कर लेंगे. ठीक है, नाउ पेज नंबर 37. Mrs. Pearson, not likely. I have got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Did not know how to begin with them. You said, well, I will show you. अब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अभी चेंज कर लेते तो मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिजाल्ट है रियलिटी में, ठीक है, वो बोलती है कि नहीं, पहले मुझे तुम्हारे परिवार के साथ डील करना है. ठीक है, ये सबसे अच्छा आइडिया है, क्या नहीं है? तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ. वेल, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ. मिसेस फिजाल्ट, जो कि मिसेस पियर्सन है रियलिटी में. बट वट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँगी? गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज़ नो बडी देयर. थोड़ी देर के लिए मेरे घर पर चली जाओ, वहाँ कोई नहीं है. देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी वर डूइंग. फिर अचानक से, पॉप का मतलब अचानक से अंदर आ जाना, फिर देखना हम क्या कर रहे हैं. यू ऑट टू इन्जॉय इट, तुम ज़रूर इसको इन्जॉय करूँगी. बेटर गॉट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स. जल्दी चली जाओ किसी के आने से पहले. मिसेस फिजाल्ट नर्वसली राइजिंग, बड़े चिंतित तरीके से उठते हुए, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन है. येस आई सपोज दैट्स द बेस्ट. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. बोला हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, तुम्हें पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक होगा. मिसेस पियर्सन, इट विल बी वंडरफुल. नाउ ऑफ यू गो डियर. बहुत अच्छा होगा, तुम यहाँ से चली जाओ. मिसेस फिजाल्ट क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table. अब वो तो वहाँ से चली जाती है, जो कि मिसेस फिजाल्ट होती है रियलिटी में, मिसेस पियर्सन मतलब कि. ठीक है, और ये मिसेस जो पियर्सन, जो कि मिसेस फिजाल्ट है, ये क्या करती है? सिगरेट पीती हैं, टेबल पर ताश के पत्ते बिछा लेती हैं. ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लाइफ. तो तभी थोड़ी देर बाद में डोरिस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन की बेटी होती है, एकदम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आती हैं. शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s. ये तकरीबन 20 साल की होती है, सुंदर सी लड़की. हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. जो कि अगर इतनी बर्बाद नहीं हुई होती तो अच्छी हो सकती थी. डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन. अंदर आने से पहले, कुछ लेने से पहले बोलती, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट. और आके बोलती हैं कि मम, मतलब कि मदर को बोलती है कि माँ, आपको मेरी येलो जो सिल्क ड्रेस है उसकी प्रेस करनी होगी, मुझे आज रात को वो पहननी है. शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड. अब वो अपनी माँ को देखती है, जो देखती है उससे बड़ी चौंक जाती है. वट आर यू डूइंग, ये आप क्या कर रही हो? शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर की तरफ जाते हुए. मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डनरी वॉइस, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपॉलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव. अब मिसेस पियर्सन हालांकि अपनी एकदम साधारण सी आवाज़ का यूज़ करती हैं, लेकिन अब उसकी आवाज़ में कोई चिंता नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है. मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, डोरिस की तरफ देखती भी नहीं है. वट डू यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग. मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? क्या छत को पेंट कर रही हूँ, कि मैं वाइट वॉश कर रही हूँ, क्या सफ़ेदी कर रही हूँ छत पर? डोरिस अभी भी थोड़ी चौंकी हुई सी. बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप तो स्मोकिंग कर रही हो. मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर. बोला हाँ, बिल्कुल सही है, मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है. क्या है क्या कोई कानून? डोरिस, बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक.
लेकिन मैंने तो सोचा था आप पीती नहीं हो। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा। डॉरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमारे किचन में चाय है? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कि जहाँ तुम्हें पसंद हो ले लो डियर। डॉरिस गुस्से से, डू यू मीन इज़ नॉट रेडी, आपका कहने का मतलब है चाय तैयार नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर इज़ नॉट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। आई हैड ऑल आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए था मैंने पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेडन, कि जाओ और ना स्क्वायर मील जो है खाना बाहर खा कर आओ क्लैरेडन में। डॉरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, कि कौन। अब मतलब कि काफ़ी अब देखती है कि डॉरिस जो उसकी बेटी होती है काफ़ी जो है गुस्से से जो है देखती है उसकी तरफ, क्योंकि वो पहले तो वो बोलते कि देखती है कि उसकी मदर जो है स्मोकिंग कर रही है, ठीक है। फिर उससे देखती कि चाय भी तैयार नहीं है, और फिर ऊपर से ये भी बोलती है कि जो मैंने तो मेरी चाय पी ली जो मुझे चाहिए था, तुम तो क्लैरेडन, तो होटल का नाम है, जाओ भरपेट भोजन करो, तुम्हें तो वहाँ जाना है। अब जो है डॉरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे जो सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हु माइट, और बोलती है हु माइट, कौन जा सकता है? मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक, बोले कि मैं, और क्या, तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या सोचा? डॉरिस स्टेयरिंग एट हर मम, व्हाट्स द मैटर विथ यू, उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कि माँ तुम्हारे साथ में क्या हो गया है? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, अब मिसेस पियर्सन जो है डॉरिस को मतलब अपनी बेटी को बोलती है कि डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डॉरिस गुस्से से, इट्स नॉट मी दैट बीइंग सिली, and I must say it is a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। अब गुस्से से बोलती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे दिन भर मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, और तुमने मेरी चाय भी तैयार नहीं रखी। डिड यू हेयर व्हाट आई सेड व्हाट अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने मेरी येलो ड्रेस के बारे में क्या कहा? मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं की। अब बोलती है कि मिसेस पियर्सन, डॉरिस, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, हाँ मुझे वो ड्रेस पसंद है और मैं उसे रात के लिए पहनूंगी। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके प्रेस हो जाए, आयरन हो जाए। मिसेस पियर्सन, वॉन्ट इट आयरन, चाहती हूँ प्रेस हो जाए? वट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, कि तुम क्या सोचती हो प्रेस अपने आप हो जाएगी? डॉरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आप मेरे लिए प्रेस करोगी क्योंकि आप हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन ठीक है, लेकिन इस समय नहीं, इस टाइम नहीं। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे से ना ये बकवास मत करो मेहनत करने के बारे में। आई हैव गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करती हो डॉरिस पियर्सन। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, जितनी तुम मेहनत करती हो ना मैं इससे डबल घंटे मेहनत करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नो थैंक्स फॉर इट, इसके बदले में मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई थैंक यू नहीं मिलता। वाई आर यू गोइंग टू वेयर येलो सिल्क, तुम ये जो है येलो कपड़े जो है ड्रेस है ये क्यों पहनोगी, क्यों पहन रही हो? वेयर आर यू गोइंग, जो है अब बोलती है कि तुम जो है कहाँ जा रही हो, ठीक है। वो उससे पूछती कि तुम वैसे भी येलो ड्रेस जो है वो क्यों पहन रही हो, ठीक है, तुम जो है कहाँ जा रही हो? डॉरिस, आउट विथ चार्ली स्पेंस, अब जो है वो बोलती कि मैं चार्ली स्पेंस जो है उसका बॉयफ्रेंड होता है, मैं चार्ली स्पेंस के साथ में बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों जा रही हो? वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई शुड नॉट आई गो विथ चार्ली स्पेंस, इफ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, एनी ऑब्जेक्शंस, गो ऑन विथ, यू माइट एज वेल टेल मी। अब जो है गुस्से से वो बोलती है, डॉरिस बोलती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ में बाहर जो है क्यों नहीं जा सकती, ठीक है, उसने मुझे चलने के लिए कहा है और मैं जाना भी चाहती हूँ चार्ली स्पेंस के साथ में, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप करती रहो, ठीक है, और आप मुझे कुछ भी कहती रहो। मिसेस पियर्सन एकदम गंभीर तरीके से, कांट यू फाइंड एनी बडी बेटर, क्या तुम्हें उससे और कोई अच्छा नहीं मिला? आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। अब जो है उसके बारे में बुरा भला जो है वो बोलती है कि क्या तुम्हें चार्ली स्पेंस से कोई अच्छा नहीं मिला? चार्ली स्पेंस के साथ मैं तो मरकर भी, मैं मर जाऊं तो भी मैं तुम्हें उसके साथ में देखना पसंद नहीं करती हूँ, उसके बक तो टीथ है, मतलब कि
दांत बाहर निकले हुए हैं, और हाफ विटेड, आधा मूर्ख है वो, और उसके बारे में बुरा भला कहती हैं। डोरिस, ही इज़ नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज आई हैड बेटर फाउंड somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job। अब जो है मिसेस पियर्सन बोलती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैंने चार्ली स्पेंस से भी अच्छा आदमी ढूंढ सकती थी, ठीक है, या उसे बुरा काम समझकर छोड़ देती अगर मुझे चार्ली स्पेंस मिल जाता तो। डोरिस अब लगभग उसकी रोने ही वाली होती है। ओ शट अप, अरे आप चुप हो जाओ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस रन जो है लेफ्ट की तरफ जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब मिसेस जो पियर्सन होती है वो धीरे से, चकल्स का मतलब धीरे से जो है चुपके से हंसती है, वापस से अपने कार्ड्स को जो है वो बिछा लेती हैं। आफ्टर अ मोमेंट साइरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, तभी थोड़ी देर बाद में साइरिल पियर्सन उनका बेटा आता है। ही इज़ द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वो बिल्कुल डोरिस जैसा ही था। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करते हैं।